ये बहुत लोग को है ना पद्मश्री देता है, लेकिन ये क्या बोलता है, पहले ये किसान को ये बहुमति देता है, ये नंबर 1 है, ये फर्स्ट टाइम ये देता है, किसान को ये बहुमति देता है। वो उसको बहुत पसंद है, बहुत खुशी है इसकी। मैं पैर छूना चाहता हूँ आपके कि आपने इतना काम किया, 60 तरह का चावल बनाया। और ये मुझे मिला है यहाँ पे गिफ्ट। बहुत सारे मुर्गे यहाँ पे रहते हैं। मैं यहाँ के पंचायत प्रेसिडेंट के साथ आया था, लेकिन वो जा चुके हैं, इसलिए मुझे भाग के जाना पड़ रहा है। बहुत नीचे है रामन का घर और बहुत ऊपर चढ़ाई पे सड़क है जहाँ पे मुझे उनसे मिलना है। बहुत सारे मुर्गे यहाँ पे रहते हैं। बहुत अच्छी कहानी है। वो मेरे ख्याल से मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं उनके पास जल्दी से पहुँचता हूँ। एक और स्टोरी में मैं आपके साथ हूँ और ये स्टोरी और भी ज़्यादा ख़ास है, क्योंकि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो हैं पद्मश्री रामन। और उनको क्यों पद्मश्री मिला है, वो इतने ख़ास क्यों हैं, ये जानने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाह रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। ये बहुत सुदूर दूर दराज का इलाका है, लेकिन किस तरह से इसको बनाया संवारा गया है, ये मैं जानने की कोशिश करने आया हूँ। चिरुवली रामन, इनको पद्मश्री से नवाजा गया और उनके काम के लिए उनको पद्मश्री दिया गया है। उन्होंने क्या काम किया है ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये घर है उनका 200 साल पुराना है। 200 साल पुराना। अब देखिए मेरे पीछे ये घर है रमना का। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, फोटो वोटो खिंचा रहे हैं। ये आप देख लीजिए कितने सारे उनको पुरस्कारों से नवाजा गया है। ये अलग अलग वैरायटी के उन्होंने पैडी तैयार की है, जिसके लिए उनको इनाम दिया गया है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनको, जिनको दिखाने के लिए मैं इतनी दूर आया। मैं इतनी दूर यहाँ पे 3000 किलोमीटर दूर ये जानने के लिए आया कि जिनको पद्मश्री मिला हुआ है वो कैसे हैं, क्या है। ये उनका घर है, फूस का घर। कोई दिखावा नहीं। बहुत सारे लोग पद्मश्री मिलने के बाद उनसे मिलने आ रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है अलग अलग जगह पे, लेकिन वो बहुत सहज हैं, सरल हैं। आपने देखा लोगों से घिरे हुए हैं। और उनका पूरा जो घर है, ये मड का जो घर है, ये अटा पड़ा हुआ है सामानों से, उन्हें जो इनाम मिले हुए हैं। ये अलग अलग तरह की उन्होंने चीज़ें, अलग अलग तरह की जो पैडी सीड्स हैं उनको ईजाद किया, उनको तैयार किया है। पूरा घर आप देखिए कि पूरा घर, कितने सैकड़ों की तादाद में उनको इनाम मिले हुए हैं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये दिखाने की मैं कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही सच्ची और अच्छी कहानियाँ हैं। मैं उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा। एक चीज़ और मुझे यहाँ पता चली, वो ये कि वो मलयाली जानते हैं, उनको हिंदी बहुत नहीं आती। ये तो हमारा दिल है, ये रामन ना हमारा दिल है, जो किसान के लिए इतना करता है, इतना ही वो समझ में करता है, उसको बहुत आता है। जो है ना, जब अभी पहाड़ी होता है ना, पहाड़ी में इतना जगह इतना ही मिला करके एक ही पहाड़ी अच्छा करके वो देता है। वो इसका आदत बहुत है। ये तो जो इंडिया अभी इसको पद्मभूषण करके दिया है ना, वो तो पहले देना मांगता है, पहले देना मांगता था, देर कर दी देने में। हाँ, वो तो ऐसा ही आदमी है वो। लेकिन बहुत सरल तरीके से रहता है। हाँ, वो तरीके है ना। मैं हिंदी जानता हूँ। हिंदी नो, हाँ हिंदी। मलयालम कैसा लग रहा है आपको? പത്മശ്രീ കിട്ടിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ്? അല്ല, പത്മശ്രീ കിട്ടിയപ്പം പിന്നെ നിങ്ങൾക്കടക്കം, താങ്കൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഡൽഹിയാണ്. അപ്പം ഡൽഹിക്ക് പോലും അർഹതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ. കാരണം എന്താ പറയുക, കാരണം ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു കർഷകന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആദരവാണിത്. जो ये वो क्या बोलते हैं ना, जो अभी जो दिया है ना, वो इंडिया का किसान को ले दे के बहुत बहुत बड़ा ऊंचा स्थान है वो। മറ്റ് എല്ലാ മേഖലയും നമുക്ക് പത്മശ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യമായെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്.
മറ്റുള്ള എല്ലാ മേഖലയും ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ കൊടുക്കുന്നതും വയനാട്ടിലെ ഒരു ആദിവാസി കർഷകന് കൊടുക്കുന്നതും വളരെ ഒരു വേറിട്ട ഒരു സംഭവമാണ്. ये बहुत लोग को है ना पद्मश्री देता है, लेकिन ये क्या बोलता है, पहले ये किसान को ये बहुमति देता है, ये नंबर 1 है, ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ये देता है, किसान को ये बहुमति देता है, वो उसका बहुत पसंद है, बहुत खुशी है इसके में, किसान को दिया किसान को इसलिए। दिया पहले। लेकिन एक चीज़ और आप पूछिए मलयाली में कि बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं किसानों को, और पूरे देश में ये चीज़ें चल रही हैं। यहाँ के सांसद भी उसको उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी मोदी भी कह रहे हैं कि किसानों की समस्याएं दूर होंगी। कैसे दूर होंगी, क्या सोच रहे हैं ये इसके बारे में? ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഇവിടെ ഒരുപാട് കൃഷിക്കാര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ, മോദിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഒക്കെ അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങൾ, അതിനെക്കുറിച്ച് രാമേട്ടൻ എന്താ പറയുന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൃഷിക്കാരൻ നാമം മാത്രമായി അത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും 60-70 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആളുകളുടെ കൃഷിപ്പാടം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി യുവാക്കളും യുവതികളും വരുമെന്ന് സംശയം. അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് മോദി സർക്കാരിനോടും കേരള ഗവൺമെൻറ്റിനോടും ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം. കൃഷിക്കാർക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെയും ഒരു പൗരനായിട്ട് കാണണം. 2 പൗരനായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. കാരണം എന്തുകൊണ്ട് अपना पद्मश्री रामटन क्या बोलता है ना, वो बोलता है जब 60 उम्र हो गया ना, जो आदमी किसान का काम करता है उसका 60 हो गया, उसका गया, वो उसका ज़िंदगी गया, उसका ऊपर कोई भी काम करने के लिए आदमी तैयार नहीं है। क्यों? उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ये रामटन क्या बोलता है, जो किसान को इसका 60 एज ऊपर हो गया है ना, उसको सैलरी देना मांगते हैं, उसको पेंशन देना मांगते हैं, उसको अगर सैलरी देना मांगते हैं, उसके बाद पेंशन भी देना मांगते हैं, और आदत भी करना मांगते हैं। क्यों है ना, ये जो किसान है ना, वो देता है सब लोग का खाना। पद्मश्री दिया है सरकार ने, और सरकार किसानों की बात बहुत ज़्यादा कर रही है। लेकिन रामन जी ये कह रहे हैं कि आपने पद्मश्री दे दिया, लेकिन किसानों की सुनिए और किसानों को सैलरी दीजिए, क्योंकि किसान ही आपका पेट भरते हैं, और अगर आप उनकी नहीं सुनेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप सुनते रहते होंगे, लोकसभा में, पार्लियामेंट में बहुत सारे भाषण दिए जाते हैं, चुनाव आने वाला है उसमें भी बड़े भाषण दिए जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि रामन जी जैसे तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, और रामन जी का घर आप देखिए, पूरा घर इनामों से अटा पड़ा, इतने ज़्यादा सम्मान इनको मिले हैं, अब जाके इनको पद्मश्री दिया, सरकार ने इनकी ओर ध्यान दिया। लेकिन इनकी जो बात है अगर सरकार उसको भी सुन ले तो इस देश के करोड़ों किसानों को बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन, अभी जो समय चल रहा है उसमें चाहे वो धान के किसान हो, चाहे वो दूसरी फसलों के किसान हो, उनको फसल की कीमत नहीं मंडी में मिल पाती है, नहीं, उसके बारे में ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന കൃഷികളുണ്ട്, പല പല കൃഷികൾ, ഓൾക്ക് അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്, അതിൻ്റെ മെച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, മാർക്കറ്റില്ല. മാർക്കറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃഷിക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം, സർക്കാർ ജീവനക്കാരെ പോലെ തന്നെ ഒരു കർഷകനെ പരിഗണിക്കണം, കൃഷിക്കാരുടെ ഭാര്യമാർക്കും പ്രസവാനുകൂല്യം കൊടുക്കണം, സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ പോരാ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം जो किसान आदमी काम करता है ना, उसको कोई भी किसान में उसको फ़ायदा नहीं उठा सकता है, उसको ज़िंदगी ऐसा ही गुजारता है। लेकिन वो क्या बोलता है ना, जो किसान उसको जैसा गवर्नमेंट नौकरी है ना, ऐसा सैलरी देना मांगते हैं, और उसका भी बीबी को, उसको किसान को भी बच्चे को पढ़ाने के लिए, अच्छा पत्नी को, वो अपना पत्नी को, सब बच्चे को पढ़ाने के लिए सब कुछ। क्यों? जो किसान नहीं है ये दुनिया नहीं है, ये दुनिया की जिंदगी नहीं है। आदमी लोग खाने का और सब बंद हो गया। एक दिन किसान स्ट्राइक करेगा तो है ना, पूरा इंडिया स्टॉप हो जाएगा, यही बोलता है वो। ഏകദേശം ഒരു 12 ആവശ്യമാണ് ഞാൻ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുള്ളത്, കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം നമ്മളെ കുട്ടികളെ, അതായത് ഒരു കൃഷിക്കാരൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ അവരെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കണം. മാത്രമല്ല ये क्या बोलता है ना, जो किसान का बेटी को शादी करने के लिए आदमी नहीं आते, क्यों? वो किसान वाले, उसका पास पैसा नहीं है, इसके लिए उसका शादी करने के ग्रैंड देना ही मांगते हैं। एक वो बोलता है। 2-3-4 बातें हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ, ये पूरे देश के किसानों के लिए हैं। एक तो किसानों को वेतन मिलना चाहिए, दूसरा उनकी फसलों का दाम मिलना चाहिए, तीसरा उनकी जो मैटरनिटी लीव की बात होती है वो मिलना चाहिए,
और चौथा बच्चियों की शादी की बात कर रहे हैं रामन जी। बहुत दूर है ये इलाका, अगर आप हिंदी भाषी लोग हैं, आप नॉर्थ इंडिया में हैं, 3000 के आसपास किलोमीटर दूर है ये, कर्नाटका का बॉर्डर एकदम किनारा। बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच पाया हूं यहाँ पे, बहुत कम लोग बोल पाते हैं यहाँ पे हिंदी, कुछ लोग मिल गए तो मैं अपना बात कह पा रहा हूँ। तो ये बात है कि आप अगर सुन ले सरकार इसकी तो बड़ा अच्छी चीज़ है कि किसानों के लिए कम से कम इतना कर दे। किसानों की बातें करने से कुछ नहीं होगा, ढोल पीटते रहिए, आप लोकसभा में बैठिए, महंगी गाड़ियों में घूमिए, उससे कुछ ना हो रहा। जो कह रहे हैं ये, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खपा दी किसानों के लिए, उनकी आप सुन लीजिए। मैं पैर छूना चाहता हूँ आपके कि आपने इतना काम किया। क्या चप्पल नहीं डालता है। ना ना पैर छू नहीं, वो काल हम तोट नमस्കരിക്കുന്നു आशीर्वाद मिल गया मुझे, आशीर्वाद आशीर्वाद दे दो। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। और वाकई में ये जो कहानी है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें और सरकार भी देखे, वो सांसद देखें, वो विधायक देखें, वो प्रधानमंत्री भी देखें, और ये देखें कि यहाँ पे किस तरह से एक ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी ने कितनी ज़िंदगियों को प्रभावित किया है। मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आ पाया, मिल पाया, और मैं इस बात को लेकर भी खुश हूँ कि मैं ये कहानी आपको दिखा पाया। यहाँ की चाय है ये मैं पीने जा रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये बहुत अच्छी स्टोरी थी जिसको मैं कवर करना चाह रहा था। आसान नहीं होता इस तरह की ज़िंदगी जीना। सवाल जो किसानों से जुड़े हैं वो इन्होंने उठाए हैं, आप भी इस पर ध्यान दीजिएगा। शाम हो गई है, मुझे यहाँ से निकलना है। बहुत अच्छा रहा मेरा दिन आज। मुझे आज शाम को ये ग्राम पंचायत छोड़नी थी, लेकिन आज मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। इस स्टोरी में इतना ही। इसी ग्राम पंचायत की एक अगली स्टोरी मैं फिर आपके लिए लेकर आऊँगा, वो और भी ख़ास होगी। लेकिन चिरुवर रामन की जो कहानी है वो वाकई में इस देश के हज़ारों लाखों किसानों की कहानी है। और मैं फिर निशब्द हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतनी दूर यहाँ आकर इस तरह की कहानियाँ करने के बाद आप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तस्वीरें बोलती हैं। मेरे पीछे आप जो घर देख रहे हैं, मैंने जो तस्वीरें दिखाई, पूरी कहानी में मैंने जो स्टोरी दिखाई, और जो मैंने ये गिफ्ट दिखाया, इसके बाद मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ये स्टोरी देखी। कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सपोर्ट कर सकते हैं मुझे और इस तरह की स्टोरी दिखाने के लिए। बहुत दूर हूँ मैं हिंदी पट्टी से, बहुत इंटीरियर इलाके में हूँ, लेकिन लगता नहीं है। बहुत अपडेट है, चारों तरफ जंगल, बीच में ये घर, और इस घर से एक नई कहानी निकली है। बहुत शुक्रिया।